हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करें डेमो ऑफ स्प्लीन। सो स्प्लीन इज़ अ लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। इट इज़ अ सिंगल ऑर्गन present in the abdominal cavity on the left side of the body. So spleen having a two ends, posterior end होती है और एक होता है anterior end। आप कैसे पता करें कौन सी posterior end है कौन सी anterior end है? जो ब्रॉड एंड दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एंटीरियर एंड, जो नैरो पॉइंटेड इसको बोलते हैं लोग पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। सो दिस इज द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन, दिस इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन एंड हैविंग थ्री बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। आप कैसे पता करें सुपीरियर बॉर्डर कौन सा है? तो यहाँ पे देखोगे जिस बॉर्डर पे आप इंटीरियर पार्ट में नोचेस दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन। जो इंटरमीडिएट बॉर्डर है यहाँ पे देखोगे अलॉन्ग विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन, इस एरिया को बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट एरिया, इंटरमीडिएट बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन एंड दिस इज द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द स्प्लीन। ओके, सो टू एंड्स एंड थ्री borders and two surface. So this is the diaphragmatic surface and this is the visceral surface. The diaphragmatic surface है वो लाई करता है डायफ्राम पे अपोजिट टू द 9th, 10th and 11th ribs। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 9th ribs, दिस इज द 10th ribs एंड दिस इज द 11th ribs। इसको एनाटॉमिकल पोजीशन देखें यहाँ पे तो सुपीरियर बॉर्डर कैसे रहेंगे along with the 9th ribs, intermediate border along with the 10th ribs and the inferior border along with the 11th ribs and posterior end जो है इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली। मतलब मीडियल साइड में पीछे की तरफ और मीडियल साइड में जो एंटीरियर एंड कौन सी है डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड लैटरली। सो दिस इज द डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड लैटरली, दिस इज द बैकवर्ड्स, upwards, backwards and medially and the superior border along with the 9th ribs, intermediate border along with the 10th ribs, also known as the long axis of the spleen and the inferior border along with the 11th ribs. So this is the anatomical position of the spleen. अब इसकी सरफेस की बात करते हैं, हैविंग अ टू सरफेस दैट इज द डायफ्रामेटिक सरफेस। दिस कन्वेक्स सरफेस इज नोन एज अ डायफ्रामेटिक सरफेस। इट इज रिलेटेड टू द डायफ्राम। जो विसरल सरफेस है उसमें आपको कनकेविटी और इम्प्रेशन दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं विसरल सरफेस ऑफ द स्प्लीन। जो विसरल सरफेस को इंटरमीडिएट बॉर्डर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अपर एंड द लोअर विसरल सरफेस। सो द एरिया बिटवीन द सुपेरियर बॉर्डर एंड इंटरमीडिएट बॉर्डर यहाँ प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक, विच इज द फंडस पार्ट ऑफ द स्टोमक, नोन एज द गैस्ट्रिक इम्प्रेशन। The area between the intermediate border and the inferior border, this is a renal impression, this is the left kidney, and on the intermediate border you can see this is the hilum of the spleen and the hilum of the spleen is related to the two ligaments. Gastrosplenic ligament, that is the ligament from the fundus part of the stomach to the hilum of the spleen, and the second ligament is the lienorenal ligament from the kidney to the hilum of the spleen. In the renal ligament, there is a tail of pancreas is present, and the anterior to the hilum of the spleen and the anterior border, this area of the spleen is related to the splenic flexure of the colon. यहाँ पे जो लार्ज स्टैंड की डिसेंडिंग पार्ट लार्ज स्टैंड यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से होती है ट्रांसवर्स कोलोन, यहाँ पे जाके डिसेंडिंग कोलोन कन्वर्ट हो जाती है, बोलते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। And so this is the visceral relation of the spleen. Now the blood supply of the spleen, the blood supply of the spleen is by the splenic artery and the splenic vein. There is a two theory of blood supply. This is a closed chain theory and the open chain theory. ये हम theory part में पढ़ते हैं. Okay, so thank you for watching this video. This is all about the spleen.